पवन सिंह को काराकाट से चुनाव हारने के बाद उतना ही चर्चा हो रहा है जितना कि पवन सिंह जब काराकाट से अनाउंस किए थे कि हम काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो जितना ज़्यादा चर्चा उस टाइम था उतना ही ज़्यादा चर्चा अभी भी चल रहा है कि पवन सिंह आखिर इतना फेमस होने के बाद, इतना ब्रांड होने के बाद, इतना मतलब हाईलाइट में आने के बाद भी कैसे काराकाट से चुनाव हार गए। तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं हारने के पीछे बहुत सारी कारण है और जिसमें मुख्य कारण है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को जरा सा स्किप मत कीजिएगा और अपना ओपिनियन, अपना राय विचार कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में ये बात सत्य है कि इसी वजह से पवन सिंह हारे हैं। वो सब कुछ आप लोगों को बताइएगा। तो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं रविशंकर सिंह ऑफिशियल। इस चैनल पे मेरा बहुत कम वीडियो आता है, कभी कदाल वीडियो आ जाता है, मैं इस पर कम बनाता हूँ, लेकिन अब से रेगुलर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अपने से जुड़ी हुई जो हमारी अपनी होगी उस पर वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आप लोगों को कि आखिर पवन सिंह चुनाव क्यों हार गए हैं। देखिए, पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ब्रांड है, भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका नाम है, एक अच्छे, बहुत अच्छे गायक हैं, एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन अभी नेता नहीं है। ठीक है, राजनीति वाले जो नेता होते हैं वो अभी पवन सिंह नहीं है। तो पवन सिंह वहां से चुनाव काराकाट से क्यों हार गए, तो इसका साफ सीधी सी बात है जो मेरा मानना है। अब आप लोगों को क्या मानना है वो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। मेरा मानना है, देखिए, वहां से उपेंद्र कुशवाहा जी खड़े थे जो बीजेपी के समर्थन में थे, वहां से राजा राम सिंह जी खड़े थे जो कांग्रेस के समर्थन में थे, दोनों पार्टी से खड़े थे। पवन सिंह निर्दलीय उतर गए मैदान में। अब बताते हैं कि पवन सिंह खुद अपना तो नुकसान किए ही किए, साथ में बीजेपी का भी नुकसान किए हैं। क्योंकि बीजेपी का जो भी वोटर है, बीजेपी का जो भी वोटर कौन कौन से हैं भाई, राजपूत थे, कुशवाहा थे, ब्राह्मण थे, बाभन थे और भी तमाम तरह के वोटर थे। लेकिन जो कांग्रेस के पार्टी में थे उनका जो वोटर है, राजा राम सिंह जी का जो वोटर था, वो निछक्का एकदम ऑलरेडी यादव समाज से, मुस्लिम समाज से, जो वोट इधर उधर कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब वहां से इतने ज्यादा वोटर होने के बाद भी 7-8 लाख जहां वोटर है और वहां पे उपेंद्र कुशवाहा जी का तो जितना मुझे लगता है कन्फर्म था, अगर पवन सिंह वहां से खड़ा नहीं होते तो उपेंद्र कुशवाहा जी का जितना कन्फर्म था, बीजेपी को जितना वहां से निकलना ही निकलना था, ये पक्की बात थी। क्योंकि यहाँ पे 3-4 समाज के वोटर थे तो निकल ही जाते उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन वहां पे ये सब बीजेपी का ही जो वोटर थे वही वोटर पवन सिंह को वोट दिए। जो बीजेपी के वोटर थे वही पवन सिंह को वोट दिए हैं, ना कि जो कांग्रेस के वोटर और आरजेडी के वोटर थे वो दिए हैं। जी नहीं, ये यहाँ पे जो बीजेपी का वोटर थे ना, वही वोटर कुछ जो थे वो पवन सिंह को सपोर्ट किए हैं और उसी में कुछ है उपेंद्र कुशवाहा जी को सपोर्ट किए। ना तो पवन सिंह जीत पाए और ना ही उपेंद्र कुशवाहा जी जीत पाए। ये दोनों एक ही तरह के वोट, एक ही वोटर थे जो दोनों को वोट दिए, कुछ इधर कुछ इधर। और जो इनका राजा राम सिंह जी का जो वोटर थे वो उनका तो पता था कि मेरा जो वोटर है वो तो है ही मेरा, वो इधर उधर जाने वाले हैं नहीं। जितना चर्चा पवन सिंह का काराकाट में हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा भी उतना नहीं मतलब प्रचार उचार किए, कुछ नहीं उतना तो मुझे नहीं लगा। बस मोदी जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, जो भी थे बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग, वो लोग सब आए। बाकी जितना पवन सिंह का हर दिन भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे जितने भी गायक थे, सिंगर्स, एक्टर्स थे, सबको उतार दिए। क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा नहीं। वहीं पे देख लीजिए राजा राम सिंह जी का, मुझे तो लगता है कहीं नाम उनका सर्च नहीं हो रहा था, राजा राम सिंह कुशवाहा जी का कहीं पे उनका नाम सर्च नहीं हो रहा था। बस एक दिन मैं देखा था उनके पिकअप एक था, मैं भी काफी दिन रहा काराकाट में, तो एक पिकअप में उनका माइक बंधा हुआ था, पोस्टर बंधा हुआ था, बस वही उनका प्रचार था, कोई प्रचार नहीं। क्योंकि उनको पता था कि तुम दोनों लड़ो, हमें तो जीतना ही जीतना है। तुम्हारा जो सीमित वोट है उसमें तुम दोनों बढ़ जाओगे, हमारा जो वोट है वो ओरिजिनल मेरे पास पर ही जाएगा। ये तो कन्फर्म हो गया था उनको पहले से, तो क्यों अपना पैसा खर्च करें। जितना पवन सिंह मेरे हिसाब से लगता है कि 4 से 5 करोड़ रुपए लगभग खर्च कर दिए होंगे, मुझे ऐसा अनुमान लगता है। क्योंकि जितनी गाड़ियां घूम रही थी, जितने लोग जा रहे थे, होटल में रह रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो ये एक मुख्य कारण मुझे लगता है, मेरे समझ से ये मुख्य कारण लगता है। क्योंकि वहां से बीजेपी का जो वोटर थे वही वोटर पवन सिंह को कुछ छटकर कुछ पवन सिंह को सपोर्ट कर दिए
और जो उपेंद्र कुशवाहा जी का आई मीन नरेंद्र मोदी जी का जिनको वोटर कहा जाता है, उपेंद्र कुशवाहा जी को नहीं, नरेंद्र मोदी जी का वोटर कहा जाता है, वो नरेंद्र मोदी जी का वोटर थे, वो उपेंद्र कुशवाहा को दिए। तो इन दोनों का वोट गया बंट, तो ये दोनों के दोनों गए वहां से हार, और तीसरा में तो भैया बाजी मारना ही मारना था। तो ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण मुझे यही लगता है। और यहां का असर बीजेपी को आरा में भी देखने को मिल गया, क्योंकि आरा में आरके सिंह कहीं बोले थे पवन सिंह के क्षेत्र में कि नचनिया गवनिया का काम करी है, नचनिया गवैया का काम करी है, ये बात बोला गया था। वहां के जितने भी पवन सिंह के सपोर्टर थे वो सब लोग आरके सिंह को छांट दिए। जितने पवन सिंह के सपोर्टर थे आरा क्षेत्र में, वो आरके सिंह को साइड कर दिए और वहां से दूसरे पार्टी को वोट देकर जिता दिए। तो यहां पे पवन सिंह के और इन लोगों के लड़ाई में बीजेपी को दो बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल लगा है। अब किनको दिक्कत लगे या सही लगे, लेकिन ये बात सत्य है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी भी इधर से गए, उधर से आरके सिंह जी भी गए, और पवन सिंह जो गए तो गए की। तो ये मुख्य कारण है पवन सिंह का हारने का, कि वहां से उनका बीजेपी का, उनको पता था कि बीजेपी का वोट ही मेरे पास आएगा, जो बीजेपी का वोटर है वही वोट मुझे देगा। अगर हम खड़ा नहीं होते तो वो टोटल वोट उपेंद्र कुशवाहा जी को पड़ जाता और राजा राम सिंह जी में टक्कर हो जाता, उपेंद्र कुशवाहा जी कन्फर्म निकल जाते, उपेंद्र कुशवाहा जी कन्फर्म निकल जाते। मैं कह तो रहा हूं कि राजा राम सिंह जी का कहीं चर्चा नहीं था, काराकाट में कहीं भी चर्चा नहीं था, मिलता था। उनका प्रचार कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है कोई जानता नहीं था। कह तो रहे हैं कि एक दिन उनका पिकअप देखे थे, जब 10 दिन हम लोग काराकाट में रहे थे, एक दिन उनका पिकअप देखे थे कि हाँ उस पर प्रचार हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी का एक रात नजर आए थे, एक रात में, जब जिस दिन चिराग पासवान जी गए थे उस दिन। लेकिन पवन सिंह का हर सोशल मीडिया खोलो खाली पवन सिंह, पवन सिंह काराकाट, पवन सिंह काराकाट, पवन सिंह काराकाट। समझ रहे हैं? तो खाली नाम करने से नहीं। और आप एक चीज और है कि पवन सिंह जी अगर नेक्स्ट टाइम आपको अगर चुनाव लड़ते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे भला लगे जो भी वो आपका है, मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा जो मानना है वो मैं कहता हूँ कि जहां से भी आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे आप ग्राउंड पे उतर कर पहले से वहां के लोगों के बारे में जानिए, बुझिए, समझिए, तब जाकर, क्योंकि आप पहली बार उस चीज में उतर रहे हैं, पहली बार आप बने थे तो आपको पहले से जाना चाहिए था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, दूसरे नंबर पे आए हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपकी सपोर्ट अच्छा लोग किए हैं, लेकिन फिर भी आप हार गए। तो हारने का मुख्य कारण यही था कि आपके पास बीजेपी का ही वोटर थे, और बीजेपी के ही वोटर कुछ छंटकर वो आपको वोट दे दिए और उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट दे दिए। और इसमें तीसरा में फायदा उठाए राजा राम सिंह जी, क्योंकि उनको पता था कि तुम दोनों लड़ोगे भैया तो हमारा तो जीत तय हो जाएगा। और तो आज का विचार, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।